सरोजिनी नायडू एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और कवयित्री थीं, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत के पहले राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली और किसी राज्य की राज्यपाल नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी। हैदराबाद में एक बंगाली परिवार में जन्मे नायडू की शिक्षा मद्रास, लंदन और कैम्ब्रिज में हुई। ब्रिटेन में अपने समय के बाद, जहां उन्होंने एक मताधिकारवादी के रूप में काम किया, वह भारत की आजादी के लिए कांग्रेस पार्टी के संघर्ष की ओर आकर्षित हुई। वह राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गईं और महात्मा गांधी और उनके स्वराज के विचार की अनुयायी बन गईं। 1925 में उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया और जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की तो 1947 में संयुक्त प्रांत की राज्यपाल बनी। एक कवि के रूप में नायडू के साहित्यिक कार्य ने उनकी कविता के रंग, कल्पना और गीतात्मक गुणवत्ता के कारण उन्हें गांधी द्वारा भारत की कोकिला उपनाम दिया। उनके काव्य में बच्चों की कविताएं और देशभक्ति तथा त्रासदी सहित अधिक गंभीर विषयों पर लिखी गई कविताएं शामिल हैं। 1912 में प्रकाशित इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद उनकी सबसे लोकप्रिय कविताओं में से एक है। सरोजिनी नायडू ने 1891 में, जब वह 12 वर्ष की थी, विश्वविद्यालय अध्ययन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और सर्वोच्च रैंक अर्जित की। 1895 से 1898 तक उन्होंने हैदराबाद के निजाम से छात्रवृत्ति लेकर इंग्लैंड के किंग्स कॉलेज, लंदन और फिर गिरटन कॉलेज, कैम्ब्रिज में पढ़ाई की। इंग्लैंड में उनकी मुलाकात एस्थेटिक और डिकेडेंट आंदोलनों के कलाकारों से हुई। वह 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके भाई वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय एक क्रांतिकारी थे और दूसरे भाई हरिंद्रनाथ एक कवि, नाटककार और एक अभिनेता थे। उनके परिवार को हैदराबाद में बहुत सम्मान प्राप्त था। सरोजिनी नायडू 1898 में हैदराबाद लौट आई। उसी वर्ष उन्होंने एक चिकित्सक गोविंदराजू नायडू से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात इंग्लैंड में रहने के दौरान एक अंतर्जातीय विवाह में हुई थी, जिसे अभूतपूर्व और निंदनीय कहा गया है। दोनों के परिवारों ने उनकी शादी को मंजूरी दे दी, जो लंबा और सामंजस्यपूर्ण था। उनके 5 बच्चे थे। उनकी बेटी पंजाबी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुई और उन्होंने स्वतंत्र भारत में कई सरकारी पदों पर काम किया। 1904 की शुरुआत में नायडू भारतीय स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों, विशेषकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने वाले एक तेजी से लोकप्रिय वक्ता बन गए। उनकी वक्तृत्व कला अक्सर न्याय तर्क की 5 भाग की अलंकारिक संरचनाओं के बाद तर्क तैयार करती है। उन्होंने 1906 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय सामाजिक सम्मेलन को संबोधित किया। बाढ़ राहत के लिए उनके सामाजिक कार्यों ने उन्हें 1911 में कैसर-ए-हिंद पदक दिलाया, जिसे बाद में उन्होंने अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस कर दिया। उद्धरण वांछित वह 1909 में मुथुलक्ष्मी रेड्डी से मिली और 1914 में वह महात्मा गांधी से मिली, जिन्हें उन्होंने राजनीतिक कार्रवाई के लिए एक नई प्रतिबद्धता को प्रेरित करने का श्रेय दिया। वह दूसरी महिला थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष और कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला। रेड्डी के साथ उन्होंने 1917 में महिला भारतीय संघ की स्थापना में मदद की। उस वर्ष बाद में नायडू ने अपनी सहयोगी एनी बेसेंट, जो होम रूल लीग और महिला भारतीय संघ की अध्यक्ष थी, के साथ लंदन में संयुक्त चयन समिति के सामने सार्वभौमिक मताधिकार की वकालत की। यूनाइटेड किंगडम। उन्होंने मद्रास विशेष प्रांतीय परिषद में ब्रिटिश राजनीतिक सुधार के लिए संयुक्त हिंदू मुस्लिम मांग लखनऊ संधि का भी समर्थन किया। एक सार्वजनिक वक्ता के रूप में नायडू की वक्तृत्व कला उनके व्यक्तित्व और उनकी कविता के समावेश के लिए जानी जाती थी। सरोजिनी नायडू ने महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित, सशक्त और स्वतंत्र बनाने के लिए काम किया। उनके द्वारा किए गए प्रयासों ने महिलाओं को समाज में उच्च स्थान पर पहुंचाने में मदद की। हमें सरोजिनी नायडू की उपलब्धियों से प्रेरित होना चाहिए और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए समर्पित रहना चाहिए। महिलाओं को शिक्षा, स्वतंत्रता और समानता के लिए लड़ने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए।